मतलब यहाँ से जो लड़का गया था वो गांव का गंवार था, एकदम जीरो बच्चा था। लेकिन जब डीओ में 3 साल शरारत, शिकायत और इनके साथ में अध्ययन की निरंतरता, ये सीख करके जब वापस आया ना, तो वास्तव में एक नए अवतार के रूप में अपने बीच में कैलाश रणवा आया और कह दिया आरएस बने कि नहीं बने, लेकिन अबाड़ा दिना का माए बहुत तकड़ी शख्सियत यदि कोई बने लो तो बिको नाम कैलाश रणु हुए लो। मैं कैलाश रणवा से आपको सीधा जोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले आप आशीर्वाद स्वरूप ताली बजा दे। सबसे पहले तो संतों की नगरी कोठी वाले बालाजी महाराज और मोचीदास जी की नगरी को मैं नमन करता हूं और अड़कसर ग्राम पंचायत में पधारे हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि हम सभी का जो सम्मान दिया है आपने उसके लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधी अपनी बात पर आता हूं कि जब हम तैयारी करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो अभ्यर्थी का खुद का स्ट्रगल होता है और जो बैक में जो फैमिली होती है जो समय सपोर्ट करती है। तो अभ्यर्थी का स्ट्रगल होता है तो वो चीज़ तो है कि हम देखते हैं और कई अभ्यर्थियों से सुना भी था, जैसे एसडीएम साहब ने बताया कि हम किस किस तरह से तैयारी करते हैं, जो चीज़ें हैं। दूसरी बात है जो बैक में हमारे फैमिली रहती है बैकग्राउंड में, वो किस तरीके से सपोर्ट करती है। उसमें भी मैं इस चीज़ को 2 भागों में बांटता हूँ। एक तो होता है फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, दूसरा होता है मॉरल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात की तो सरपंच साहिबा ने बात रखी थी कि पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी कमा लेता है, पैसे की वैल्यू नहीं है। दूसरा जो सपोर्ट रहता है मॉरल सपोर्ट, उससे ही जो है आगे अभ्यर्थी अपना मोटिवेशन अप रखता है और अपनी जो तैयारी है, जो पहला 50% वाला काम है, उसको पूरा करता है। तो इसी तरीके से सपोर्ट मेरी फैमिली की तरफ से मुझे हमेशा रहा कि शुरुआती 2014 में जब मैं यहाँ से निकला दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो उस समय मैं वहाँ अकेला रहता था। तो रोज़ जो फ़ोन पर बात होती थी तो उस समय एक ही बात पूछी जाती थी कि खाना वाना खा लिया, तबीयत ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। यही पूछ के यही चीज़ें जो कंटिन्यूटी में चली, तो इससे जो प्रोसेस आगे चली, मेरा भी मोरल अप रहता था कि घर वाले ही पास में ही है, जो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। और वहाँ पर भी दिल्ली में भी कुछ जान पहचान के लोग थे, जैसे महावीर जी भलारा है जो दौलतपुरा गांव से हैं, उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट किया था मेरा। उसके बाद तैयारी के दौरान की बात है तो हर समय जब भी पापा का कॉल आता था तो यही पूछते थे रोटी वाटी खा ली और पढ़ाई क्या की चाल है, मैं क्यों ठीक चाल है, बस इतनी बात होती थी। दूसरी चीज़ें ये होती थी कि घर पे कुछ भी चल रहा हो, चाहे कुछ अप डाउन कुछ भी चल रहा हो, मुझे कुछ भी नहीं बताया जाता था कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख, यहाँ जो चल रहा है हम संभाल लेंगे। चाहे मम्मी हो, पापा हो, अंकल जी हो, जो छोटे भाई बहन है, कुछ भी नहीं पता। कई चीज़ें तो मुझे 2-3 महीने बाद जब घर आता था तब पता चलता कि अच्छा ये भी हो गया, तो ये चीज़ें भी चलती थी। तो ये इस टाइप का जो सपोर्ट रहता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अभ्यर्थी के जीवन में, कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सके। नहीं तो कई बार मैं देखता कि साथ में जगह रहता, मगर घरों फोन आता वो टेंशन में रहता, तो मैं पूछता भी बन कि भाई थारा कहीं हो कहीं चीज़ है, तो कई बार वे बन इस चीज़ के लिए भी बोलता कि यार थाके ठीक है, घरों कोई भी टाइप की टेंशन थाके को नहीं आवे, थे आराम था पढ़ाई पर ध्यान रखो या जो भी चीज़ करो तो भी पर पूरा 100% फोकस करो। तो मैं निवेदन करना चाहूँ जितना भी अभिभावक है सबने कि आपका बच्चा अगर तैयारी करे तो वहाँ पर एक तो सबसे पहली बात है कि विश्वास रखो, और विश्वास भी अंधो नहीं रखनो कि ठीक है कि वहाँ पर ध्यान भी रखनो कि कहीं टाइप की मतलब एनी टाइम ट्रैक करते रहना चाहिए कि कहीं तैयारी कर रहे हो भैया तू, कहीं गड़बड़ हो रही है, खटे कोई दिक्कत आ रही है तो मन बता, या फिर वहाँ के ऊपर जो आप विश्वास करो जिखाओं को लोगों को निगरानी रखनी भी जरूरी है। तो आई बात के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूँ कि जितना भी जो नौजवान तैयारी करे तो वहाँ को सपोर्ट भी करो और वहाँ पर विश्वास रखो। कई बार वह कि एक एग्जाम में सफलता नहीं मिले तो कई घर का बुला लेकर रबा दे थारा बस की कोनी तो बटे रोतो फिरे पढ़ाई कौन करे, तो आ चीज़ भी नहीं रखनी है। वो पास में जाकर रह रहा है तो उसको और सपोर्ट करना चाहिए। जैसे पिछली बार मेरी रैंक थोड़ी नीचे आ गई थी, 659 रैंक थी, तो पहले तो सबने बोला कि हो ही जाएगा इसमें सिलेक्शन, कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी, लेकिन पापा ने घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, होगा तो सबसे बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम है, क्योंकि उस समय प्रीलिम्स दे रखा था और प्रीलिम्स निकला हुआ था, अगले 2 महीने में मेंस होना था। तो वो जो 2 दिन का पीरियड था तब मुझे बुरा भी लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन परिवार का सपोर्ट रहा, साथ में 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जनवरी है, इस बार वाले में एसडीएम बनेंगे।
इसमें क्या पता कि नीचे वाली रैंक मिलती कोई, इस बार बड़ा ही तीर मारेंगे। तो इसी तरीके से सपोर्ट रहा आसपास के लोगों का। तो जैसे सरपंच साहिबा ने कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से ऊपर चीज है कि जो मोरल सपोर्ट हमें मिलता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा सभी अभिभावकों से कि अपने बच्चों को मोरल सपोर्ट दे, उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट निगरानी भी रखें, उससे सफलता उनको जरूर मिलेगी। और लास्ट में एक ही लाइन कहूंगा कि हम किताबों में पढ़ते थे, कई बार यूट्यूब पे देखते थे कि एक लाइन सुनने को मिलती थी पढ़ने को कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसको जो जिसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आरएस में हमारा चयन हुआ है, तो हमसे ज़्यादा जो आसपास का क्षेत्र है वो जो आवाज़ है वो दहाड़ है वो आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और हम सबका भी जो मोरल है वो ज़्यादा अप है इस चीज़ से कि हर जहाँ कहीं जाते हैं तो हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है, सम्मान करते हैं और जो आशा भरी नज़रों से देखते हैं। तो हम सभी कोशिश करेंगे कि आपकी जो आशाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।